ओम शांति। आज का हमारा विषय है देवताओं को जो अलंकार दिखाया गया है उसका अर्थ क्या है। इसको जानने से पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। सबसे पहले हम भगवान शंकर जी के अलंकारों को देखते हैं। उनके हाथ में डमरू दिखाया गया है। कहते हैं शिव का जब जब डमरू बोले अगम निगम के भेद खोले। तो अगम क्या है, निगम क्या है, कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अगम माना संसार का आदि काल अर्थात सतयुग, और निगम माना संसार का अंत कलयुग। तो इस कलयुग सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक के इतिहास भूगोल की जानकारी लेना, यह है अगम निगम का भेद खोलना। दूसरा, आत्माएं संसार क्षेत्र में कैसे आती और जाती हैं, इसको जानना, यह है अगम निगम का भेद खोलना। पहले ही बताया था, आत्माएं संसार क्षेत्र में आती जाती हैं, अध्यात्म के विषय में बताया था। दूसरा है मृगशाला, जिसके ऊपर तपस्या की जाती है। करते हैं ना, शंकर जी को दिखाया है तपस्या करते हुए, मृगशाला पर बैठे हुए। ये तपस्या की निशानी है। तीसरा है त्रिशूल। शूल का मतलब होता है शक्ति। त्रिशूल माना 3 शक्तियां, स्थापना, विनाश और पालना। त्रिशूल से यह समझ में आती है, त्रिशूल का यह कहें रहस्य ये है। चौथा है सर्प। विकारों को सर्प कहा गया है, उसमें खास काम विकार को सर्प कहा गया है। विकारों को वश में करने का प्रतीक है, जो दिखाया शंकर जी के गले में सर्प लपेटा हुआ है। विकारों को वश कर लिया, साधारण ताकत नहीं है। आज बड़े बड़े ऋषि मनीषी भी, कथावाचक भी विकारों के वश हो चुके हैं और धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो चुके, पथ भ्रष्ट हो चुके। चौथा दिखाया है, 5वां चंद्रमा, अर्थात शीतलता की निशानी है। छठा दिखाया नीलकंठ, विष पिया ना। परमात्मा पिता हमारे अंदर फैले समस्त विकारों रूपी विष को ले लेते हैं, उसी की निशानी दिखाया है। 7वां जटाओं से गंगा। परमात्मा पिता ब्रह्मा, जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, उनके मस्तक पर विराजमान होकर उनके द्वारा ज्ञान की गंगा
बहाते हैं, उसकी निशानी है। पानी के गंगा की बात नहीं है, ज्ञान की गंगा, ज्ञान को भी गंगा कहा जाता है। आगे दिखाया है तांडव नृत्य। मन के अंदर चलने वाले द्वंद्वात्मक विचार चलता है ना, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कैसा कभी कैसा, कभी किधर कभी किधर, या विनाश के निशाने दिखाते हैं कथाओं में। शंकर जी ने जब तांडव की थी तो तीसरा नेत्र खोला और पूरी दुनिया जलकर विनाश हो गई, भस्म हो गई। तो ये है मन के अंदर चलने वाले द्वंद्वात्मक विचारों का नाश, भस्म। शंकर जी को देखते हैं ना, भभूत लगा रखे, भस्म लगा रखे। देह भान को खत्म करने की अर्थात समाप्त करने की निशानी है, और आत्मिक स्मृति में स्थित होना तो देवान समाप्त हो जाएगा, उसी की निशानी भस्म दिखाया है। वस्त्रहीनता, कपड़ा नहीं दिखाया, सब देवताओं को वस्त्र है, शंकर जी को नहीं दिखाया, यानी अशरीरीपन की निशानी। जब मैं आत्मा शरीर से अलग हो जाती हूं ना, तो नंगी हो जाती हूं, शरीर रूपी कपड़े को छोड़ दिया, इसको जला के खत्म किया। गदा, परमात्मा से योग लगाकर विकारों पर विजय प्राप्त करने की यह निशानी है। गदा किसको किसको दिखाते हैं? हनुमान जी को दिखाते हैं। दूसरा, विष्णु जी के हाथ में भी गदा दिखाते हैं। तो हनुमान जी का गदा सदा ऐसे ऊपर क्यों रहता है? माना युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई खत्म नहीं उनकी। और विष्णु जी का गदा नीचे की ओर दिखाते हैं, झुका हुआ, अर्थात उनके राज्य में किसी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, विजय को प्राप्त किया हुआ है। सुदर्शन चक्र, काल चक्र में आत्मा की यात्रा का बोध करता है, स्व का दर्शन होता है कि मैं आत्मा हूं। शंख, पिता परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को विश्व के चारों दिशाओं में फैलाना, यह है शंख का काम। कहते भी हैं शंख भागे बलाय भागे, शंख बाजे बलाय भागे। बलाय क्या है? ये विषय विकार है, ये निकल जाते हैं। तो कहा पिता परमात्मा के द्वारा जो वर्तमान समय ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को मुखरूपी शंख से चारों दिशाओं में फैलाना। कमल, गृहस्थ जीवन में रहते कमल फूल के समान पवित्र रहना, या कहीं अलिप्त रहना, या न्यारा और प्यारा रहना, पीछे के विषय में बताया था। ताज, देवताओं के मस्तक के पीछे उसी आकार का ताज दिखाते जो लाइट का होता है। कई धर्मपिताओं को भी दिखाया है। ये क्या है? ये प्रभा मंडल का ताज है, पवित्रता की निशानी है, संपूर्ण पवित्रता की निशानी है, जिसको लाइट का क्राउन भी अंग्रेजी में कहते हैं। अब हम गणेश जी के अलंकारों को देखते हैं। गणेश जी को क्या दिखा है? लंबा सूढ़ दिखा है ना। सूढ़ क्या संकेत दे रहा है? दूरदर्शी, सशक्त और पारखी होने का प्रतीक है। आगे गणेश जी को
विशाल ललाट दिखाया है। कितना चौड़ा मस्तक है। ये किसका प्रतीक है? विशाल बुद्धि, अचल एवं अडोलता का प्रतीक है विशाल ललाट। तीसरा अलंकार है एक दंत, लंबा दांत दिखाया ना, वचनबद्धता का प्रतीक है और सत्यता का प्रतीक है। वचन दे दिया, पूरा करना है हर हालत में, कुछ भी हो जाए। गला कट जाए, जुबान नहीं कटे। जुबान आवाज करेगी, गला को ही बचा लेगा। पीछे बताया था। लंबोदर, बड़ा पेट दिखाया। इसका मतलब है कि बड़ी से बड़ी बातों को भी अपने अंदर में समा लेना। कुछ भी हो, कैसा भी हो, नुकसानदायक भी हो, अपने अंदर में डाल लेना, फिर दोबारा उसकी कोई चर्चा नहीं। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, भलाई बुराई, सबको समा लेने का यह प्रतीक है। लड्डू, मिठास भी है और छोटे छोटे दाने मिलकर इकट्ठे हो एक लड्डू बन जाती है, माना संगठन में रहने का प्रतीक है। हम संगठित रहें, जो परिवार संगठित होता है ना, उसमें बहुत बड़ी पावर होती है, उसकी महिमा भी बहुत होती है। मूषक सवारी। अब गणेश जी इतने भारी भरकम शरीर वाले चूहा पर बैठे हैं, तो चूहा उनका बोझ उठाएगा? उसका आध्यात्मिक रहस्य है। मूषक सवारी का अर्थ दिखाया है, चूहा मनोविकारों का प्रतीक है, जो परमात्मा तक पहुंचने में बाधक है। मन की रस्सी को काटकर तार तार कर देता है। इसी के प्रतीकात्मक रूप गणेश को चूहे पर सवारी करते हुए दिखाया है। और इसलिए गणेश उनको विघ्न विनाशक कहते हैं, क्योंकि गणेश ने बुद्धि बल और योग बल से माया रूपी चूहे को अपने अधीन बना लिया है। सवारी करना माना अधीन बनाना। दुर्गा जी की सवारी कहां दिखाते हैं? शेर पर दिखाते हैं। बहुत बलवान होता है, खूंखार भी होता है, लेकिन दुर्गा मां ने उसको अपना अधीन बना लिया हुआ है। गणपति बुद्धि एवं स्मृति के अधिष्ठाता है। उनके हाथों में थमा अंकुश आत्मनियंत्रण का, कमल पवित्रता एवं निर्लिप्तता का जो पहले बताया, पुस्तक उच्च उदार विचारधारा एवं मोदक मधुर स्वभाव का प्रतीक है। वे मूषक जैसे तुच्छ जीव को भी अपनाते हैं। वह चाहते हैं यदि स्वयं के व्यक्तित्व में ऐसे गुण हो, तभी आत्मदर्शन कहें, व आत्मानुभूति कहें, सहज हो जाएगी, सरल हो जाएगी। आगे हनुमान जी को दिखाया है। हनुमान सेवा, साधना, संयम व सदाचार के प्रतीक है। लोकहित के लिए तत्परता युक्त सेवा व संयम, सर्वथा निष्काम निष्कलुष सतत साधनारत वह सदाचार निष्ठ हनुमान की विशेषता है। ना आचरण में कोई त्रुटि और ना ही कोई साधना में त्रुटि। शिव की सवारी
नंदी को दिखाया है। अब जाओ। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं है, वह धर्म एवं ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। जैसे शिव का वाहन नंदी है, वैसे मुझ आत्मा का वाहन यह शरीर है। विश्व कल्याण हित में हलाहल कालकूट को पी लेना एवं विश्व के तमाम कोलाहल से परे रहकर आत्मस्थ होकर रहना, यही शिव संदेश शिवालय के प्रतीकों से मिलता है। और भगवान शिव पर अविरल टपकने वाली जलधारा जो गंगा का प्रतीक है, वह ज्ञान गंगा है, जो अभी बताया। मृदंग, श्रृंग, घंटा, डमरू, शंख का निनाद यह कोलाहल है। इसी कोलाहल से हमें परे रहना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।